हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस। आज हम संस्कृत में सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है मातृदेवो भव। सर हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड पर आ गए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसका अर्थ समझेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। चलिए मुकुल करते हैं चैप्टर। मुकुल एक बालक अस्थि। मुकुल यानी मुकुल नाम का एक लड़का है। बालक अस्थि मतलब बालक माने बच्चा, अस्थि माने है। तस्य एक मित्र अस्थि। तस्य मतलब उसका, एक मतलब एक, मित्रम मतलब मित्र, अस्थि मतलब है। उसका एक मित्र है। तस्य नाम, तस्य मतलब उसका, नाम क्या है? सतीश। अस्थि मतलब है, उसका नाम सतीश है। अब पूरे का एक बार समझ लेते हैं, आराम से समझते हुए चलेंगे, बस एक एक करके बच्चे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। मुकुल एक बालक अस्थि, मुकुल एक बालक है। तस्य एक मित्रम अस्ति, उसका एक मित्र है। तस्य नाम सतीश अस्ति, जिसका नाम सतीश है। एकदा सतीश जननी ज्वरणे पीड़िता भवत। एकदा मतलब एक बार, सतीश से मतलब सतीश की, जननी यानी माँ, ज्वरणे मतलब बुखार, ज्वरणे मतलब बुखार, पीड़िता मतलब बीमार, भवते मतलब थी, हुई, अभवत मतलब हुई, अभवत लिखा है ना, अभवत मीन्स हुई। एकदा सतीश जननी ज्वरणे पीड़िता अभवत। एक बार सतीश की जननी यानी माँ, ज्वरणे मतलब बुखार से पीड़ित हुई। सा अवदत, वह बोली। सह अवदत मतलब सह मतलब वह, अवदत मतलब बोली। भो सतीश, सुनो सतीश, हे सतीश, सुनो सतीश या हे सतीश। गच्छ वैद्यम अनया, गच्छ मतलब जाओ, वैद्यम मतलब वैद्य जी को यानी कि डॉक्टर को ले आओ, आने मतलब ले आओ। सतीशोवध आय मैं कीड़नस्य काल। सतीश बोला, क्या बोला? अय ये मेरा खेलने का समय है। यह मेरा कीड़नस्य काल मतलब काल में समय, कीड़नस्य मतलब खेलने का, अय मतलब यह। सतीश अवदत मतलब सतीश बोला। यहाँ आप दिख रहे हैं ना अवदत, तो यहाँ पे सतीश और अवदत एक में लिख दिया है मिक्स करके, ठीक है। मम मित्राणि अगच्छन्ति, मेरे मित्र आते होंगे। मम मित्राणि अगच्छन्ति, मेरे मित्र आते हैं। अगच्छन्ति मतलब आते हैं। मम मिस मेरे, मित्राणि यानी में मित्र। अह क्रीडानत्र गच्छमि, मैं, अह मतलब मैं, क्रीडानत्र मतलब जहाँ खेलते हैं, खेल के मैदान में, गच्छमि जाता हूँ। इति उक्ता सा वही, इतना कहकर, इति मतलब इतना, उक्ता मतलब कहकर, स मतलब वह, वही अगच्छत, वही मतलब बाहर, अगच्छत में चला गया, इतना कहकर वो बाहर चला गया। एक बार इस पैराग्राफ को दोबारा समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपके दिमाग में कोई भी डाउट रह जाए। कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसे सुलझाने की। मुकुल एक बालक अस्ति, मुकुल एक बालक है। तस्य एक मित्र अस्ति, उसका एक मित्र है। तस्य नाम सतीश अस्ति, उसका नाम सतीश है। एकदा सतीश जननी ज्वरणे पीड़िता अभत, एक दिन, एक बार सतीश की माता बुखार से पीड़ित होती है। स अवध, वह बोलती है। ओ भो सतीश, भो मतलब हे सतीश। गच्छम वैद्यम अन्याय, गच्छ मतलब जाओ, वैद्य जी को ले आओ। सतीश और अवध, सतीश बोला, आय माँ कीड़े काले काल, यह मेरे खेलने का समय है। मम मित्राणि अगच्छन्ति, मेरे मित्र आते हैं। आप क्रीडनस्य गच्छामि, मुझे क्रीड़ा स्थल यानी खेल के मैदान में जाना है। इति उक्ता सा वही अगच्छत, इतना कहकर वो बाहर चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तस्मिन् एवं काले
उस समय, तस्मिन मतलब उस, एवं काले का मतलब काल मतलब समय, सतीश मित्र, सतीश का मित्र कौन, मुकुल, तत्र प्राप्त वहाँ आया, तत्प्राप्त वहाँ आया, स मतलब वह, सतीश जनी जोण पीड़ित अपश्यत, अपश्यत मीन्स देखा, स मतलब वह, सतीश जनी सतीश की माता, जननी या माता, ज्वरण पीड़ित मतलब बुखार से तड़पते हुए, परेशान होते हुए, स तम अपृच्छत वह उनसे पूछा, स वह तम मतलब उनसे, अपृच्छत मतलब पूछता है, कुत्र सतीश गत इति, कुत्र मतलब कहाँ, सतीश मतलब सतीश, गत इति सतीश कहाँ गया है, सा अवत वह बोला, मित्र सह मतलब कौन बोली, माता बोल रही है उसकी यहाँ पे, सा अवदत वह बोली, मित्र सह क्रीड़ितु गत, मित्र मतलब मित्रों के साथ, स मतलब वह, क्रीड़ितु मतलब खेलने, गत मतलब गया, मुकुल दुखी भवत, मुकुल दुखी हुआ, सा वही अगच्छत वह, सा वही अगच्छत उसके बाद वो चला गया, सा सतीश क्रीड़ा क्षेत्रम गृह अन्यत अवदत च, सा मिस वह, सतीश मतलब सतीश, क्रीड़ा क्षेत्र मतलब जहाँ पे खेलते हैं, गृह मतलब घर, अन्यत मतलब लाया, अवदत च बोला, और चामिस और, स सतीश क्रीड़ा क्षेत्र गृह अन्यत अवदत, वह सतीश को क्रीड़ा क्षेत्र से गृह लाया, कहाँ लाया, गृह लाया, अन्यत मतलब लाया, अवदत च फिर बोला, क्या बोला, और हे मित्र, और एषा तव जननी ज्वरा पीड़िता अस्ति, हे मित्र तुम्हारी माता, यह तुम्हारी माता ज्वर से बुखार से पीड़ित है, ऐशा तव यह तुम्हारी माता बुखार से पीड़ित है, तव्या तुम्हारा, तव्य मीन्स तुम्हारा, अस्य सेवा कर्तव्य इनकी, अस्य मतलब इनकी, सेवा करना कर्तव्य है, कि तब न जनसी क्या तुम जानते हो, कि तुम, तब मतलब तुम, न जान कि तो न जनसी कि क्या तुम नहीं जानते हो, तैत्तरीयो निषद उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद ये एक उपनिषद का नाम लिखा है, तैत्तरीय उपनिषद, ठीक है, तैत्तरीय निषद, तैत्तरीय उपनिषद, उपशंति मतलब उपदेश देते हैं, मातृ देवो इति, मातृ देवो इति मातृ भवा, यद्यपि अन्य जगह भी, अन्यद्यपि उक्तम अन्य जगह भी कहा गया, उत्तम कहा गया है, अभिवादनशील, पहले एक बार ये वाला पैराग्राफ दोबारा समझ लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ, तस्मिन काले सतीश मित्र मुकुल तत्प्राप्त, उस समय सतीश का मित्र मुकुल वहाँ आया, सा तस्य से जनी जोड़े प्रेरित अपश्यत, अपश्यत मतलब देखा, स मतलब वह सतीश की जर्नी को बुखार में पीड़ित, सा तम अपश्यत तब उसने पूछा, कुत्र सतीश गत सतीश कहाँ गया है, इति ऐसा, स अवगत वह बोली, मित्र सह क्रीड़ित गत मित्रों के साथ खेलने गया है, मुकुल दुखी भवत मुकुल दुखी हुआ, सा वही अपश्यत उसके बाद वो चला गया, स सतीश क्रीड़ा क्षेत्र गृह अन्यत अवदत च वह सतीश को क्रीड़ा क्षेत्र से घर लाया, अवदत मतलब बोला, चा और, हे मित्र ऐसा ऐसा तव जननी जोना पीड़ित अस्ति, यह तुम्हारी जननी यानी माता ज्वर से बुखार से पीड़ित है, तव्या तुम्हारा, अस्य सेवा कर्तव्य इनकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है, कि तवे न जनसी तैत्तरीयोपनिषद उपशंति, तो क्या तुम नहीं जानते हो तैत्तरीय उपनिषद ने क्या कहा है, मातृ देवो भवा, अन्यदपि उत्तम अन्य जगहों पर भी ये कहा गया, उत्तम में कहा गया है, क्या कहा गया है चलिए वो समझते हैं, अभिवादनशील नित्य वृद्धोपस्विन
चत्वारि तस्य वर्धते आयु विद्या यशो बलम। क्या मतलब है इसका? एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए चलते हैं। अभिवादनशील, चलिए एक एक वर्ड का मतलब समझते हुए चलते हैं। अभिवादनशील, जो लोगों का अभिवादन करते हैं। नित्य मतलब प्रतिदिन। वृद्धोपसेविन, जो वृद्धों मतलब बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, बुजुर्गों की केयर करते हैं। चत्वारि तस्य वर्धते, उनके 4 गुण बढ़ते हैं। चत्वारि मतलब 4, तस्य मतलब उनके, वर्धते मतलब बढ़ना। आयु, आयु में उम्र। विद्या, विद्या यानी ज्ञान। यशो यानी यश। और बलम यानी ताकत। अभिवादनशील, जो अभिभावक, जो हमारे अभिभावक हैं, उनका जो प्यार करते हैं, उसकी जो केयर करते हैं, दिन नित्य मतलब प्रतिदिन करते हैं। वृद्धोपसेविनी, जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनके 4 गुण हमेशा बढ़ते हैं। क्या? आयु विद्या यश बलम। क्या बढ़ते हैं? आयु विद्या यश बलम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधुनाना, अधुना, ये आगे बढ़ते हैं। अधुना, अब। सत्वर, जल्दी जाओ। गच्छ मतलब जाओ। चिकित्सक, सान्य, चिकित्सक को लाओ। इति, यह। श्रुत सतीश वैद्यमन्यत, ये सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, सतीश वैद्यम को लाया। अन्यत में लाया। तस्य जननी प्रमुद्ध भवत, खुश हुई। मतलब अब किसी का बच्चा उनके लिए डॉक्टर को लाया तो वो माता खुशी होगी ना। चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं ये लाइन। अधुना मतलब अब। सत्वर मतलब जाओ। सत्वर मतलब जल्दी। गच्छ मत जाओ। चिकित्सक, चिकित्सक यानी डॉक्टर। वैद्य, चान्य को लाओ। इति श्रोता, यह सुनकर। सतीश वैद्यमन्यत, वैद्य को ले आया। तस्य जननी प्रमुदित भवत, उसकी माता खुश हुई। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर का अर्थ समझ में आया होगा, ये चैप्टर समझ में आया होगा। इससे आपको शिक्षा भी मिलती है बच्चा। इससे आपको एक चीज़ और सीखने को मिलती है कि जो आपके माता पिता होते हैं, उनकी, जैसे आप छोटे होते हैं, जब आप छोटे थे तब वो आपको कैसे केयर करते थे, कैसे प्यार करते थे, कैसे राज दुलार से रखते थे, वैसा ही आपका कर्तव्य बनता है कि अब आप बड़े हो चुके हैं और वो बुजुर्ग हो चुके हैं, तो आप उनकी केयर करें, उनका ख्याल रखें। उनको आपसे पैसे वगैरह नहीं चाहिए, आप उनके साथ बैठ लें, थोड़ी देर उनके साथ टाइम स्पेंड कर लें। दे वॉन्ट्स ओनली दिस, वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। ओके।